वर्ष 2026 शुरू होते ही उत्तराखंड भाजपा में घपरोल के नए नए किस्से सामने आ रहे हैं। पार्टी की पोल पट्टी खुल रही है। कौन गोल यानी गायब होगा, इस पर निगाहें हैं। नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी संभालने के बाद पार्टी की भीतरी लड़ाई तेज हो गई है। सरकार से लेकर संगठन तक कुर्सियों को हिलाने की कोशिशें तेज हो गई है। परिवर्तन तो दिखेगा, लेकिन इसकी तस्वीर अभी बहुत साफ नहीं हो पाई है। ऐसे में सबको जगवाल करनी ही होगी। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक चिबड़ाहट में। दीदी भूली भैजी सुना। इस सप्ताह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने विधिवत काम संभाल लिया है। हर राज्य की वह अपने स्तर से समीक्षा करने में जुट गए हैं। उत्तराखंड में सरकार और संगठन के कामकाज का भी वह आकलन कर रहे हैं। उत्तराखंड में इस वर्ष को चुनावी वर्ष माना जा रहा है। जिस तरह से चीजें बदल रही हैं, उसके चलते विधानसभा चुनाव जल्दी होने की संभावनाएं भी प्रकट की जा रही है। इसलिए भाजपा हाईकमान इस एंगल से भी सारी चीजों की समीक्षा कर रहा है। यह तय माना जा रहा है कि उत्तराखंड में कुछ कुर्सियां तो खिसकेंगी ही। इसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। अब भाजपा के प्रदेश मुख्यालय के बाहर लगे इस होर्डिंग को ही देख लीजिए। कभी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम का चेहरा यहाँ अपने पूरे प्रभाव के साथ दमकता था, लेकिन इसे गायब कर दिया गया है। भाजपा रहवार देने लगी है कि अंकिता हत्याकांड के संदर्भ में बदनाम हुए दुष्यंत कुमार गौतम के चेहरे से अब उसे मोह नहीं है। वैसे भी नितिन नबीन को अब अपनी नई टीम बनानी है और राज्यों में नए चेहरे देने हैं। भाजपा संगठन के साथ ही सरकार में कौन कौन से नए चेहरे आने वाले दिनों में दिख सकते हैं, इसे लेकर कयासबाजी तेज है। बात नितिन नबीन की हो रही है और जिक्र भाजपा के चेहरों का है, तो यह तस्वीर देखना भी दिलचस्प होगा। यह तस्वीर दिल्ली की है, जहां पर नितिन नबीन की ताजपोशी के बाद उत्तराखंड भाजपा के नेताओं के साथ उनकी ग्रुप फोटो हुई है। यह फोटो एक खास वजह से सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। इस फोटो में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा और बंशीधर भगत के पीछे पूर्व सीएम विजय बहुगुणा लगभग छिपे से नजर आ रहे हैं। वर्ष 2016 में हरीश रावत सरकार को संकट में डालने वाले विजय बहुगुणा जब से भाजपा में गए हैं, तब से हाशिए पर हैं। राज्यसभा भेजे जाने की कई बार खबरें उड़ी, पर नंबर नहीं आया। यह जरूर है कि उनके कोटे से भाजपा ने उनके बेटे सौरभ बहुगुणा को धामी सरकार में मंत्री बनाया है। विजय बहुगुणा को अपनी फजीयत के बीच सिर्फ इस एक बात का सुकून हो सकता है। इस सप्ताह सोशल मीडिया में एक वीडियो खूब वायरल हुई और इसका संबंध भी भाजपा से ही निकला। रुद्रप्रयाग के भाजपा विधायक भरत सिंह चौधरी यूं तो शांत ही रहते हैं, लेकिन एक कार्यक्रम में इतना आवेश में आ गए कि गजब ही ढा दिया। अफसरों को धमकाने के उनके अंदाज ने भाजपा की फजीहत ही करा दी। वैसे उनके भाषण में हरक सिंह रावत का भी जिक्र आया। रावत रुद्रप्रयाग के विधायक रह चुके हैं। पिछले दिनों वह रुद्रप्रयाग में सक्रिय दिखे, तो माना जा रहा है कि भरत सिंह चौधरी चुनावी मौसम में किसी खतरे की आहट को महसूस कर रहे हैं। वैसे भाजपा के लिए इस सप्ताह सबसे बड़ा सिरदर्द गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे बने। किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या के मामले में अपनी ही सरकार को घेरने वाले अरविंद पांडे की भी घेराबंदी हुई। उनके निवास में अतिक्रमण वाले हिस्से को प्रशासन ने चिन्हित किया और नोटिस जारी कर दिया। प्रशासन इस हिस्से को ढहाने के इरादे जाहिर कर रहा है। इसे देखते हुए अरविंद पांडे ने भी पलटवार शुरू कर दिए हैं। वे सरकार पर जमकर हमलावर हैं। सुखवंत सिंह आत्महत्या के मामले में जिले के एसएसपी को बचाने के प्रयासों को बार बार उठा रहे हैं। सुखवंत सिंह मामले में एसआईटी जांच शुरू हुई है, तो एसएसपी को भी नोटिस भेज दिया गया है। इस सप्ताह गदरपुर में गदर जैसी नौबत तब दिखने लगी जब अपने निवास पर अरविंद पांडे ने एक बड़ा कार्यक्रम घोषित कर दिया। वो भी उस वक्त जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर थे। यह मामला और बड़ा तब हो गया जबकि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने अरविंद पांडे के इस कार्यक्रम में पहुंचने का ऐलान कर दिया। उत्तराखंड भाजपा के ये शीर्ष नेता गाहे बगाहे अपने शक्ति प्रदर्शन से धामी सरकार को असहज करते रहे, मगर ऐन वक्त पर इन नेताओं के गदरपुर जाने का कार्यक्रम स्थगित हो गया। अब कहा जा रहा है कि हाईकमान के हस्तक्षेप के बाद यह कार्यक्रम स्थगित हुआ। हालांकि अरविंद पांडे ने दावा किया है कि उनके आग्रह पर इन नेताओं ने अपना कार्यक्रम स्थगित किया। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी के करीबी समझे जाने वाले किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने अरविंद पांडे पर जमकर भड़ास निकाली है। तराई में भाजपा के भीतर का घपरोल खतरे की घंटी बजा रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो विधानसभा चुनाव में पार्टी की सफलता की राह मुश्किल हो जाएगी। वैसे तराई क्षेत्र से इस सप्ताह एक ऐसी खबर भी सामने आई जिसने लोगों को झकझोरने का काम किया। किच्छा के कांग्रेसी विधायक एवं पूर्व मंत्री तिलकराज बेहड़ का भावुक कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक बाप की लाचारगी भी दिखी तो गलती पर माफी मांगने का नैतिक बल भी दिखाई दिया। दरअसल बेहड़ के पार्षद बेटे सौरभ पर जानलेवा हमला हुआ तो पूरी कांग्रेस विरोध में उतर गई। खुद बेहड़ सरकार पर हमलावर हो गए, लेकिन बाद में यह तथ्य सामने आया कि पारिवारिक कारणों से बेहड़ के बेटे ने ही खुद पर हमला कराया था।
बेहड़ ने इस मामले में लीपापोती करने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सार्वजनिक तौर पर सभी से माफी मांगी। हालांकि भाजपा कांग्रेस को इस मामले में कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक खाटी नेता की इस तरह की साफगोई ने सबका दिल जीत लिया है। अब बात हिमालय की उस यात्रा की जिसका पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व है। जी हाँ, ये नंदा राजजात है, जिसे लेकर ऐसा विवाद पैदा हो गया है जो कि इस सांस्कृतिक यात्रा की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचा रहा है। दरअसल यह यात्रा इस वर्ष प्रस्तावित की गई थी, मगर अचानक से मलमास और अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों का हवाला देकर नंदा राजजात समिति ने इसे स्थगित कर दिया है। समिति ने अगले वर्ष यानी कि 2027 में नंदा राजजात निकालने की घोषणा की। यह समिति हर बार नौटी कासवा क्षेत्र से इस यात्रा को निकालती थी, मगर कुरुड़ में स्थित सिद्धपीठ नंदा देवी मंदिर के हक हकूकदारियों ने महापंचायत करके इसी वर्ष यानी कि 2026 में ही नंदा राजजात निकालने का ऐलान कर दिया। बकायदा इसके लिए तिथियां घोषित कर दी गई। नंदा राजजात का जो कार्यक्रम घोषित किया गया था उसके अनुसार 5 सितंबर 2026 को सिद्धपीठ कुरुड़ से शाम को 4 बजे जात ने प्रारंभ होना था। इसका समापन 23 सितंबर 2026 को फरखेत में होना था। इसके बाद अब सीधे सीधे नंदा राजजात का आयोजन दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों में फंस गया है। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं बनी थी। इस सप्ताह वसंत पंचमी का पर्व 2 अच्छी खबरों के साथ आया। नरेंद्र नगर में आयोजित धार्मिक परंपराओं के बीच श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित कर दी गई है। इस वर्ष 23 अप्रैल को सुबह 6:15 पर कपाट खोले जाएंगे। वसंत पंचमी के ही दिन पूरे उत्तराखंड में जगह जगह बर्फबारी हुई, जिस बर्फबारी और बारिश का काफी दिनों से लोगों को इंतजार था, उसकी शुरुआत वसंत पंचमी को हो गई। पर्यटकों के मन की मुराद पूरी हो गई है और उनका रुख अब हिल स्टेशनों की तरफ है। सचमुच इस बार बर्फबारी और बारिश ने खूब तरसाया है, मगर अब खुशगवार मौसम पर्यटकों को पहाड़ पर बुला रहा है। आइए और प्रकृति के खूबसूरत नजारों का दीदार करिए। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो, मुद्दों में दम लगा हो, तो उसको अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं अगले साप्ताहिक शिवरात कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।